नमस्कार। आइए सुनते हैं चंपा षष्ठी कथा। एक समय की बात है, दो राक्षस भाई थे। दोनों का नाम मल्ला और मानी था। दोनों भाई इतने बलशाली व शक्तिशाली होने के कारण पृथ्वीलोक, पाताल लोक व स्वर्गलोक को जीत लिया। दोनों राक्षसों से परेशान होकर सभी देवगण व ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास गए और मदद की गुहार करने लगे, किंतु भगवान विष्णु जी ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत सुना दिया, किंतु ब्रह्मा जी ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। जिसके बाद निराश व परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और आप बीती बताई। शिवजी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने भयानक बदबूदार खंडोबा का रूप धारण कर दोनों राक्षसों का युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शिवजी का यह रूप सोने और सूरज की तरह चमक रहा था और अपना पूरा चेहरा हल्दी से ढका हुआ, और दोनों राक्षसों से युद्ध के लिए भिड़ गए। और जब भगवान शिवजी ने राक्षस मानी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तो राक्षस मानी शिवजी जी से माफ़ी मांगने लगा और अपना सफ़ेद रंग का घोड़ा खंडोबा शिवजी जी को दे दिया और खंडोबा से वरदान के रूप में मांगा कि जहाँ पर उनकी पूजा होगी वहाँ पर उसकी भी मूर्ति होगी। राक्षस मानी के इस वरदान को भगवान शिवजी ने अपना लिया और आज के समय में राक्षस मानी भगवान शिवजी के मंदिर में पूजा जाता है। उसके बाद राक्षस मल्ला ने भी भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और वरदान के रूप में पूरी दुनिया का विनाश मांगा। राक्षस मल्ला के मुख से ऐसी बात सुनकर शिवजी ने उसे श्राप दिया कि अब से जो कोई व्यक्ति खंडोबा के मंदिर आएगा, उन सभी भक्तों के पैरों के नीचे आकर तुम्हें कुचला जाएगा। ऐसा कहते हुए राक्षस मल्ला का सिर धड़ से अलग कर दिया। चंपा षष्ठी पर की जाने वाली एक और पौराणिक कथा, कार्तिक महाराज की कथा। तारकासुर वध कथा। असुर तारकासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिवपुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। माता सती के आत्मदाह के बाद से शिवजी वैरागी होकर समाधि में लीन थे। इधर सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों से ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो और शिवपुत्र जन्म ले। कामदेव ने प्रयास किया तो वे शिवजी के क्रोध का कोपभाजन बने। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। अतः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। दोनों के योग से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कार्तिकेय के जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था और उनका एक नाम स्कंद भी है। इस वजह से हर मास की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में असुर तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुनः सत्य एवं धर्म की स्थापना हुई। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।